क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आसान है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती है। ये होती है कि आपने कितनी एक्सपर्टीज हासिल की है। अगर आप विराट कोहली से पूछेंगे कि क्या बैटिंग करके क्रिकेट में रन्स बनाना आसान है, तो उसका आंसर क्या होगा? मुझे आवश्यकता नहीं है उस आंसर को देने के लिए। दोस्तों उसी तरीके से दोस्त मेहनत की है, उस ट्रेड को समझने के लिए, क्रिकेट को खेलने की दक्षता हासिल की है। अगर आपने वो दक्षता हासिल कर ली तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन है कि इज मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इज इजी। और ये क्वेश्चन क्यों है दोस्तों? क्योंकि अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं और उनका नुकसान करने का मुख्य कारण है कि वो सब्जेक्ट को पहले सीखते नहीं है। अगर आप इसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करें, इज मेकिंग मनी फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ इंजीनियरिंग इज इजी? यस, इट इज इजी। अगर आपने बीटेक किया है और बीटेक करते समय आपने नॉलेज गेन किया है तो आसान है। क्या मेकिंग मनी एज ए डॉक्टर इज इजी? यस, अगर आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद उस सब्जेक्ट का नॉलेज लिया है तो दोस्तों आसान है। तो क्वेश्चन रिफरेंस क्या होना चाहिए? हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो वो क्या ऐसी बातें हम करें कि ताकि हम स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकें। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में 95% लोग नुकसान करते हैं, केवल 5% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, जो कई बार आपके चैनल के ऊपर में चर्चा की गई है। मैं 5% तब बोल रहा हूं दोस्तों, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूंगा तो वो 1% भी नहीं आता है दुनिया भर में जहां पे लोग पैसा बनाते हैं और फिर भी उसमें लोग लगे रहते हैं। तो वो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इन्वेस्टिंग इज नॉट गैम्बलिंग। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब दोस्तों 3 प्रकार के लोग होते हैं, आप कभी विचार कीजिएगा दोस्तों। एक, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंजीनियर बनना है तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला लिया, एडमिशन लिया। अब 2 ही बातें हैं वहां दाखला लेने के बाद, या तो मैं नॉलेज को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करूं और या फिर मैं डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करूं। तो डिग्री लेने के लिए तो कई बार क्या है कि गेस वर्क भी काम कर जाता है, लेकिन उससे क्या मुझे नॉलेज आएगा? क्या मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा? एब्सोल्युटली नॉट फ्रेंड। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों जो कॉलेज में जाते हैं और वो नॉलेज के बारे में फोकस करते हैं, कितने मार्क्स आएंगे वो बाई प्रोडक्ट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो डिग्री मिलना गारंटीड है, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है नॉलेज का, वो अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं 3 इडियट पिक्चर के बारे में आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, जहां पर क्या बताया गया है, नॉलेज अगर आपको है तो कामयाबी आपके पीछे में भागेगी। तो उसी तरीके से सेकंड कैटेगरी है जो नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एग्जांपल दिया क्योंकि मैं स्वयं एक इंजीनियर हूं, इसलिए एग्जांपल फ्रीक्वेंटली मेरे दिमाग में आ जाता है। सेम अप्लाई करता है किसी भी प्रोफेशन में, आप उसे अप्लाई करके देख लें। अब थर्ड कैटेगरी क्या होती है? थर्ड कैटेगरी ऐसी होती है दोस्तों जो कॉलेज नहीं जाती है, बट नॉलेज लेने की प्रक्रिया वो घर में बैठ के या अपने किसी से सीख के वो नॉलेज एंड स्किल को हासिल करते हैं और फिर एक सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। अगर हम अपने भारत में बात करें तो धीरू भाई अंबानी उस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो बिल गेट्स आते हैं उस कैटेगरी में। ट्रेडिंग की दुनिया में बात करें तो ब्रोकिंग के जीरोधा जो नंबर 1 ब्रोकर है उसके फाउंडर हैं, वो आते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रखें तो अगर वो कॉलेज में उन्होंने नॉलेज गेन नहीं किया है तो क्या फर्क पड़ता है? उन्हें शायद वो डिग्री नहीं है दिखाने के लिए, ये बोलने के लिए कि मेरे पास नॉलेज है।
दोस्तों नॉलेज को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है, डिग्री है और नॉलेज नहीं है वो डिसास्टर है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं कि 5% लोग अगर स्टॉक मार्केट में सफल होते हैं तो वो क्या ऐसा करते हैं जिससे उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो इसका मतलब सफलता की कुंजी उन 5% लोगों में है। तो वो जो करते हैं हमें वही करना होगा, आपको वही करना होगा। खास करके जो बिगिनर्स देख रहे हैं, शुरू से हेल्दी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें ताकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ऑफर करता है उसमें गलत रास्ते पे ना चले जाएं। गलत रास्ते पे मैं कई लोगों को जब देखता हूं, चैनल के ऊपर में कमेंट्स आते हैं कि मैंने ये स्टॉक खरीद लिया और अब वो बहुत नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंडिकेट करता है कि शायद उन्होंने नॉलेज गेन नहीं किया है, क्योंकि एंट्री करने के पहले स्ट्रैटेजी बनाना है और स्ट्रैटेजी अगर बन चुकी है और तब आपने मार्केट में एंटर किया है तो अब क्वेश्चन कहां आता है पूछने का। अब तो केवल रिस्क को मैनेज करना है और ट्रेंड को राइड करना है। तो आप सोचिए, कई लोग पैसे कम है, गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग, कॉल बाई, पुट बाई, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो आप सोचिए, टाइम आपके अगेंस्ट में है, टाइम वैल्यू इरोजन आपके फंड को किल कर सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस कॉल साइड के या पुट साइड के उनकी वैल्यू 0 हो जाती है एक्सपायरी के दिन में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो 5% लोग करते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, एक्सीलेंट पैसा कमाते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है दोस्तों, बाय एंड सेल, बट इट इज नॉट इजी। अगर हमें सफल होना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की पैशन होना चाहिए दोस्तों, और साथ में वो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक ये 5 एलिमेंट्स हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा नहीं है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम स्टॉक मार्केट में नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये 5 ट्रेड्स स्टॉक मार्केट में सफलता की कुंजी है तो उन्हें अगले 3 मिनट में समझते हैं कि उन्हें हम अपने पर्सनालिटी का किस तरह से हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉलेज दोस्तों। इस डिजिटल इरा में प्रोबेबली ये सबसे आसान स्टेप है और पैसे भी बहुत खर्च नहीं होते हैं, ना के बराबर खर्च होते हैं। तो नॉलेज को गेन करने का क्या तरीका है, या तो हम किताबें पढ़ें और या फिर जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट आपके चैनल पर है जिसमें सारे ट्यूटोरियल्स स्टेप बाय स्टेप जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके दिए हैं, उन्हें वॉच करें और मल्टीपल टाइम वॉच करें ताकि जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं वो परमानेंट ट्रेसेस आपके दिमाग में क्रिएट कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों स्किल। दोस्तों केवल नॉलेज से बात नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक हम नॉलेज को इस्तेमाल करने की वो स्किल हासिल नहीं करेंगे जिसके द्वारा हम स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर सकें, तो दोस्तों बात नहीं बनेगी। क्योंकि वी आर नेवर पेड फॉर द नॉलेज वी हैव, वी आर पेड फॉर द नॉलेज वी यूज। और इसीलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब तक आपका नॉलेज स्किल इस्तेमाल करके पैसे में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक वो नॉलेज व्यर्थ है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेट जो हमारे अंदर में होना चाहिए दोस्तों वो है पैशन। दोस्तों जब तक पैशन नहीं होगा तब तक हम दोस्तों नॉलेज और स्किल की दिशा में अपने आप को डुबा नहीं पाएंगे, उसे सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। क्लासिकल बुक थिंक एंड ग्रो रिच को अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, जो नेपोलियन हिल ने लिखी थी 70-75 ईयर्स बैक, वो आज भी रेलेवेंट है दोस्तों, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स है दुनिया की दोस्तों। उसमें उन्होंने बोला है, पल्सेटिंग डिजायर वर्ड यूज किया है, बर्निंग डिजायर वर्ड यूज किया है और कहा है कि ये 2 चीजें
पैशन को लीड करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पल्सेटिंग डिजायर, बर्निंग डिजायर ही तो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट है नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट का। अब फोर्थ ट्रेड्स आता है दोस्तों कि हमें पेशेंस होना चाहिए, जैसे हिंदी में धैर्य बोलते हैं। दोस्तों पेशेंस के बिना हम सफलता की दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। पेशेंस क्यों चाहिए दोस्तों? पेशेंस चाहिए सीखने के लिए, ताकि हम किताबें पढ़ सकें, या जीरो टू हीरो जो आपके प्लेलिस्ट, आपके चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोस को हम पेशेंटली देख सकें, बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। कई लोग पूछते हैं दोस्तों चैनल में कमेंट्स डाल के कि क्या हमें जीरो टू हीरो में इतने बड़े बड़े वीडियो देखने पड़ेंगे? आप सोचिए दोस्तों, अगर मैं इंजीनियर बना और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलता इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ेगा क्या, तो क्या मैं नॉलेज गेन कर पाता? या एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, तो क्या वो डॉक्टर बन पाता? तो इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस होना, धैर्य होना। आपको सीखना है तो आपको पेशेंस होना पड़ेगा और उसे वॉच करना पड़ेगा, या तो वीडियो को या किताबें पढ़िए। मैंने किताबों के बारे में भी बताया कौन कौन सी अच्छी बुक्स है। अब दोस्तों एनालाइज करने का, मार्केट को रिसर्च करने का पेशेंस, सही अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में आए वो हमें नॉलेज से बताएगा कि कब हमारी सही अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई है, तब जाके ट्रेड को इनिशिएट करना या वैल्यू जोन में इन्वेस्टिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना आना और उसे बिना डेविएशन के इंप्लीमेंट करना, जो रिजल्ट हम चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ना। अब दोस्तों फिफ्थ ट्रेट इज डिसिप्लिन। दोस्तों वो डिसिप्लिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप में नहीं है तो आप बार बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टिंग प्लान से डेविएट होते हुए नजर आएंगे, और वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं। दूसरा दोस्तों, ओवर ट्रेड ना करना एक डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। क्या सिखाया गया है दोस्तों कि मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क इन अ पर्टिकुलर ट्रेड या ओपन पोजीशन में हम पर ट्रेड 2% ट्रेडिंग कैपिटल से ज्यादा नहीं लेंगे। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? जब तक हम पोजीशन साइजिंग के आधार करते हुए रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को फॉलो करें दोस्तों। जो लोग यंग हैं और स्टॉक मार्केट में अपना कदम रख चुके हैं या रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या आप में ये 5 क्वालिटीज हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं है तो इन्हें डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई क्वालिटीज ऐसी नहीं है जो एक इनेट है या हमें हेरिडिटी से मिलती है। ये सारी क्वालिटीज को एक्वायर किया जा सकता है, उसके लिए काम किया जा सकता है। नहीं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इमेंस अपॉर्चुनिटी जो जीरो सम बिजनेस की है उसे मिस मत करिएगा दोस्तों। खास करके ये इन्वेस्टर्स जो या ट्रेडर्स जो नए नए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए ये संदेश है दोस्तों कि सीखिए, स्किल हासिल कीजिए और तब जाके कदम रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है। सोचिए दोस्तों, अगर 5% लोग केवल पैसा कमाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? 95% लोग जो पैसा गंवा रहे हैं वो सारे पैसे ये 5% के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तभी तो ये जीरो सम बिजनेस है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।